ईवान बाला में ऑपोजिशन लीडर अल्लामा राजा नासिर अब्बास की हुकूमत को बड़ी पेशकश। हुकूमत पंजाब नई ट्रांसपोर्ट पॉलिसी ने सवालात खड़े कर दिए। मुल्क में माशी अदम इस्तेहकाम बरकरार, मगर हुकूमत का मानने से इनकार। सदर ट्रंप और इंतजामिया पर बड़ी मुश्किलात पड़ी। बढ़ते हैं तफसीलात की जानिब, लेकिन इससे पहले हमें लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलें ताकि टॉक इज लाइव पर हमारी मुलाकातें यूं ही चलती रहें। सेनेट में ऑपोजिशन लीडर अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने हुकूमत से कहा कि बानी पीटीआई इमरान खान से मामलात ठीक कर लें। वादा करता हूं हुकूमत नहीं गिराने दूंगा। इमरान खान से मुलाकात के लिए मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी बनाने का भी मुतालबा कर दिया। कहा कि इमरान खान पर जाली पर्चे हैं, बहनों से मुलाकात नहीं कराई जा रही, उन्हें एक और इंजेक्शन लगना है। आज इमरान खान एक पॉपुलर पॉलिटिकल लीडर है। नेशन बिल्डिंग के लिए एक पॉपुलर पॉलिटिकल लीडर का होना बहुत जरूरी है। नंबर 1, हम एक कौम बन सकते हैं। दूसरा, डिलीवर करना गुड गवर्नेंस नेशन बिल्डिंग के लिए बहुत जरूरी है। हमारी भी हुकूमत वक्त से यही दरख्वास्त है कि हुकूमत गिरने या ना गिरने की फिक्र को छोड़कर जमहूरी पार्टी के लीडर की सेहत और जान की फिक्र करें। ये ना हो कि ख्वाबे खरगोश उन्हें इस अंधे कुएं में धकेल दे कि हुकूमत करने वाले कभी हुकूमत में ना आ सकें। जमहूरियत में अवाम की राय को अमानत समझा जाता है, लेकिन जब यही अमानत इख्तदार के ईवानों में पहुंचकर अवामी मफादात के बरक्स फैसलों में ढलने लगे तो सवाल उठना फितरी है। सूबे पंजाब में नई ट्रांसपोर्ट पॉलिसी का ऐलान भी कुछ ऐसे ही सवालात को जन्म दे रहा है। पंजाब में लग्जरी जहाज के बाद ब्यूरोक्रेसी के लिए लग्जरी गाड़ियां और लामहदूद पेट्रोल देने से खजाने पर कितना बोझ होगा। नई ट्रांसपोर्ट पॉलिसी के तहत सूबाई खजाने पर सालाना तकरीबन 1 अरब 40 करोड़ रुपए खर्च होने का इम्कान है। पंजाब में 10 कमिश्नर्स और 41 डिप्टी कमिश्नर्स फील्ड अफसरान की बड़ी तादाद पॉलिसी से मुस्तफीद होंगे। RPOs, DPOs समेत फील्ड कमांडर्स के ट्रांसपोर्ट अखराजात में भी इजाफा होगा। चीफ सेक्रेटरी और IG के लिए कम से कम 1400 लीटर फी माह इजाफी पेट्रोल, फी ओहदा तकरीबन 4.5 लाख रुपए माहाना इजाफा होगा। सेक्रेटरी और IG सिर्फ मुकर्ररा कोटे से 7 लाख रुपए से ज्यादा माहाना इजाफी खर्च होंगे। इनके साथ प्रोटोकॉल और दीगर गाड़ियों के खराजात अलग होंगे। स्पेशल सेक्रेटरी समेत सिविल और पुलिस अफसरान की गाड़ियां भी जो है वो इसमें शामिल होंगी। तो ये नई पॉलिसी के मुताबिक नया बोझ जो है वो आपके सामने है। हुकूमत पंजाब की जानिब से ऐलान करदा नई ट्रांसपोर्ट पॉलिसी बज़ाहिर इस्लाहात का लिबादा ओढ़े हुए है, लेकिन हकीकत में ये फैसला पहले से महंगाई, बेरोजगारी और माशी दबाव का शिकार अवाम पर मजीद माली बोझ डालने के मुतरादिफ दिखाई देता है। 1 अरब रुपए से जायद इजाफी खराजात का बोझ ऐसे वक्त में डालना जब आम आदमी 2 वक्त की रोटी के लिए जदोजहद कर रहा हो, अवामी तरजीहात से सरीहन इनहिराफ है। सवाल यह है कि क्या ये पॉलिसी वाकई अवामी सहूलत के लिए है या फिर ब्यूरोक्रेसी को खुश करने और मराद देने की एक और कोशिश है या नहीं। अवाम ने अपने नुमाइंदों को मंशूर और वादों की बुनियाद पर मुंतखब किया था, न कि इसलिए कि इक्तदार में आकर शाह खर्चियों को फरोग दिया जाए और माली नज़्मो ज़ब्त को पसे पुश्त डाल दिया जाए। अगर हुकूमती वसाइल का रुख अवामी फलाह की बजाय इंतजामी अशराफिया की मराद की तरफ मोड़ा जाएगा तो इसका बराह रास्त असर अवामी इतमाद और हुकूमत की साख पर पड़ेगा, और यही वो खला है जो जमहूरी निजाम को कमजोर करता है। माशी इस्तेहकाम किसी भी हुकूमत की कारकर्दगी का सबसे बड़ा पैमाना होता है, लेकिन दावों और जमीनी हकायक के दरमियान फर्क जितना बढ़ जाए उतने ही संजीदा सवालात जन्म लेते हैं। पाकिस्तान की मौजूदा माशी सूरत हाल भी इसी तजाद की अक्कासी करती दिखाई देती है। जब मईशत के असल स्टेक होल्डर्स यानी सनतकार और ताजर बरादरी खुद इस तराब को शिकार हो तो हुकूमती दावे अस खुद सवालिया निशान बन जाते हैं। मैं अपने प्राइम मिनिस्टर साहब से अपील करता हूँ, खुदारा जल्दी फैसले करें। मुझे खतरा है जो IMF प्रोग्राम में हम हैं और जो हम टारगेट कर रहे हैं कि हम जून 2027 में निकल जाएंगे, अगर हमारी इकॉनमी ऐसी ही रही, अल्लाह ना करे कि हमारे को IMF प्रोग्राम फिर से लेना पड़े, हम इकोनॉमिक स्टेबिलिटी करते करते इकॉनमी को स्टैटिक करके बैठ गए। 140 से 150 बड़े टेक्सटाइल यूनिट्स बंद हो गए हैं पिछले 1.5 से 2 सालों में, जो कि सबसे बड़े एम्प्लॉयमेंट जनरेटर थे। एक बड़ा यूनिट लगने में 3-3 नस्लें लग जाती हैं। इतना आसान नहीं है यूनिट लगना। हम उसको मजाक समझ रहे हैं, यूनिट बंद हो गए। अगरचा हुकूमत पाकिस्तान अपनी माशी पॉलिसियों को कामयाब करार देते हुए बारहा ये दावा कर चुकी है कि मुल्क जल्द माशी बहरान से निकल आएगा, लेकिन ग्राउंड रियलिटी इस बयानिए से मुताबिकत नहीं रखती।
मुल्क में बढ़ती हुई पैदावारी लागत, पॉलिसियों में अदम तसलसल और टैक्सों के दबाव के बायस कई मल्टीनेशनल कंपनियां अपने ऑपरेशंस महदूद या मुकम्मल तौर पर बंद कर चुकी हैं, जबकि बाज ने अपनी सरमायाकारी दूसरे ममालिक मुंतकिल कर दी है। इसके साथ साथ ब्रेन ड्रेन में खतरनाक हद तक इजाफा हो रहा है, जहां हुनरमंद और तालीम याफ्ता अफराद बेहतर मौके की तलाश में बैरून मुल्क जा रहे हैं। अगर सरमाया, सनत और इंसानी वसाइल तीनों ही मुल्क से बाहर जा रहे हों, तो महज बयानात और बुलंदबाग दावों से मईशत मजबूत नहीं होती। इसके लिए ठोस, पायदार और एतमाद बहाल करने वाली इस्लाहात नागुज़ीर होती हैं। बदनामी ज़माना जिनसी मुजरिम जेफरी एप्स्टीन से मुतल्लिक मंजर आम बनाने वाली दस्तावेजात में ट्रम्प इंतजामिया के अहदेदारों और ट्रम्प की इंतखाबी मुहिम को अतिया देने वाले अहम लोगों के साथ साथ खुद सदर ट्रम्प और खातून अव्वल मेलानिया ट्रम्प के नाम भी शामिल हैं। अब तक मंजर आम पर आने वाली दस्तावेजात में सदर ट्रम्प से वाबस्ता कम अज कम 11 अफराद के नाम बार बार आए हैं। इन लोगों के खिलाफ किसी जुर्म के ठोस सबूत मौजूद नहीं, लेकिन बाज अफराद पर चौंका देने वाले रवैयों के इल्जामात हैं, जबकि कुछ ने एप्स्टीन से अपने ताल्लुकात के बारे में झूठ बोला है। गैर सेंसर शुदा एप्स्टीन फाइल्स तक रसाई रखने वाले रुकने कांग्रेस जेमी रेस्किन के मुताबिक इन फाइल्स में ट्रम्प के 10 लाख से ज्यादा हवालाजात सामने आए। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक सेंसर शुदा 5300 से ज्यादा फाइलों में ट्रम्प, उनकी एहलिया और फ्लोरिडा में वाक़ उनके मारालागो क्लब के 83,000 से ज्यादा हवालाजात मौजूद हैं। हत्ता के FBI की एक टिप शीट में सदर ट्रम्प का नाम जिनसी ज्यादती के कई वाक़यात में आया है। एप्स्टीन फाइल्स के मुताबिक अमेरिकी कॉमर्स सेक्रेटरी हॉवर्ड लिटिंग और एप्स्टीन 2014 तक कारोबारी शराकतदार थे। उनका ताल्लुक सिर्फ कारोबार तक महदूद नहीं था, बल्कि खानदानी रवाबत भी थे। अब सवाल यह है कि सदर ट्रम्प इस हवाले से अपने आप को कैसे डिफेंड करते हैं। 52% वोट लेकर सदर बनने वाले 48% मुखालिफिन का मुंह कैसे बंद करेंगे, क्योंकि एप्स्टीन की तरह सदर ट्रम्प का माजी भी कुछ अच्छा नहीं है। टॉक इज लाइव, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सच वही जो हम बोले। टॉक इज लाइव।